हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और गाइस, मैं आ गई हूँ एहसास मोहब्बत का एक न्यू एपिसोड लेकर। चलिए, बातें बाद में करेंगे, सीधा हम आते हैं आज के एपिसोड पे। यहाँ जो रूहानी होती है वो सावर लेने की बात कर रही थी। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है, दी आपको फीवर है, आप सावर बिल्कुल भी मत लो। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है, अब मेरा फीवर ठीक हो चुका राधा। यहाँ जो राधा होती है वो कहती नहीं, अगर आप नहीं मानोगे ना मैं पापा को बोल दूँगी। तभी यहाँ पर जो रूहानी होती है वो कहती है, अच्छा तू मेरी कंप्लेन करेगी पापा से। तभी जो राधा होती है वो कहती हाँ। तभी यहाँ पे जो रूहानी होती है वो कहती है, अगर मैंने तेरी पापा से कंप्लेन की ना बेटा फिर देख। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है, तो कर दीजिए, पर आप सावर बिल्कुल भी नहीं लोगे। यहाँ जो रूहानी होती है वो कहती है, अच्छा मेरी माँ ठीक है। इधर गाइस हम देखते हैं जो रूहानी होती है उसके घर का ये सीन था। अब आते हैं भाई हम मीरा के घर पे। मीरा अपने भाई के साथ घर पहुंच चुके थे और यहाँ जो मीरा के मॉम डैड थे वो हॉल में बैठे हुए थे। यहाँ जो रोनित होता वो भाई डरा हुआ था। तभी जो मीरा होती है वो कहती है, भाई क्या हुआ। तभी जो उसका भाई होता है वो कहता है कुछ भी नहीं। यहाँ जो रोनित के पापा होते हैं वो रोनित को अपने पास बुलाते हैं और रोनित से कहते हैं, आज तुम ऑफिस से कहाँ गए थे। तभी जो मीरा होती है वो अपने पापा को देखती है कि पापा को कैसे पता लगा। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, मैंने कुछ पूछा तुमसे रोनित, कहाँ गए थे तुम ऑफिस टाइम में। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है, पापा अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए गया था। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, अपने फ्रेंड से मिलने का टाइम है ना वो संडे को रखा करो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारा ऑफिस में रहना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इन दिनों मैं ऑफिस नहीं जा रहा। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है, जी पापा एंड सॉरी। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते जाओ और जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मुझे तुम लोगों से बात करनी है। तभी जो मीरा होती है वो अपने पापा को देखती है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, हाँ मीरा आप भी। और यहाँ से मीरा और उसका भाई फ्रेश वगैरह होकर वो नीचे आते। यहाँ जो उनके मॉम डैड थे वो बैठे हुए थे। यहाँ वो दोनों जाकर बैठते। यहाँ जो मीरा होती है वो अपने भाई की तरफ देखती है कि भाई अब क्या होने वाला है। तभी जो उसका भाई होता है वो देखता है मीरा को। और यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, रोनित कल संडे है, याद तो होगा तुम्हें कि हमें लड़की देखने के लिए जाना है। यहाँ जो रोनित होता है वो कहता है, हाँ पापा। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है, ठीक है रोनित 10 बजे तक बेटा रेडी रहना, और मीरा तुम भी। तभी जो मीरा होती है वो कहती है, मॉम डैड। तभी यहाँ पर जो उसके मॉम डैड होते हैं वो उससे देखते हैं। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है, भाई को आपसे कुछ बात करनी है। तभी यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो यहाँ एकदम से शॉक्ड हो जाती है। जो मीरा होती है वो आंखों से इशारा कर देती है कि भाई अगर आपने आज बात नहीं की ना मॉम डैड से तो कभी नहीं कर पाओगे। यहाँ हम देखते हैं जो मीरा का भाई होता है वो रोनित बहुत डरा हुआ था। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, ऐसी कौन सी बात करनी है रोनित को जो तुम्हें ही बोलना पड़ रहा है कि रोनित नहीं बोल सकता। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है, पापा नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती, देखिए भाई अगर आप आज डर गए ना तो अपने दिल की बात कभी पापा से नहीं कह पाएंगे और ज़िंदगी भर पछताएंगे। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो मीरा को देखती है और कहती, तुम दोनों ही क्या पहेली सी घुमा रहे हो, क्या बात है, कुछ बात है मीरा तुम्हें बता दो अगर वो नहीं बता रहा। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती, माँ भाई किसी से प्यार करते। भाई ये बात सुनते जो मीरा के पापा सोफे पे बैठे हुए थे वो एकदम से यार रोनित को देखते बहुत गुस्से में। यहाँ जो मीरा होती है उससे पहले कुछ और कहती। यहाँ जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं, मीरा आप अपने रूम में जाओ। तभी जो मीरा होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है, उसके पापा बहुत गुस्से में थे। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती, पापा आप मेरी बात तो सुनिए। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते, मीरा हमने आपसे कुछ कहा ना, अब अपने रूम में जाओ। तभी जो मीरा की माँ होती है वो कहती, मीरा तुम्हारे पापा कुछ कह रहे हैं ना, तुमसे अपने रूम में जाओ। तभी जो मीरा होती है वो अपना सिर झुकाकर यार यहाँ से चली जाती है। यहाँ जो मीरा होती है वो कमरे में जाती है और वो बहुत डरी हुई थी कि अब यहाँ उसके भाई के साथ क्या होगा। तभी यहाँ पर जो रोनित के पापा होते हैं वो रोनित की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या कहा मीरा ने, क्या मीरा सच कह रही है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो थोड़ी सी अपने अंदर हिम्मत लाता है और वो अपने पापा की तरफ देखता है और हाँ कहता है, हाँ पापा मैं किसी से प्यार करता हूँ। तभी भाई जो उसके पापा एक चमाट देकर मारते जिससे यहाँ जो रोनित होता है वो सोफे पर जाकर गिर जाता है। यहाँ जो रोनित की माँ होती है वो रोनित के पापा को रोकती है कि आप क्या कर रहे हो, एक जवान बच्चे पे हाथ उठा रहे हो। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, तुमने सुना तुम्हारा बेटा प्यार करता है। यहाँ जो रोनित होता है वो खड़ा होता है और कहता है, हाँ पापा मैं प्यार करता हूँ और मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा।
यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है तुम ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम अपने पापा से क्या कह रहे हो, रोनित तुम होश में भी हो या नहीं। तभी यहाँ पे जो रोनित होता है वो कहता है हाँ माँ मैं होश में हूँ और अपने होशो आवाज़ में ये बात बोल रहा हूँ कि मैं सुहानी के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं रोनित मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, और यहाँ से वो जाते हैं और यार उनकी एक गन रखी हुई थी वो लेकर आते हैं और रोनित के सिर पे रख देते हैं। पर जो रोनित था वो भी यार तय कर चुका था कि वो आज अपने पापा से सारी बात कह कर रहेगा, वो डर डर के नहीं रहेगा। और यहाँ वो कहता है कि पापा अगर आपको मुझे सूट करना है आप कर सकते हो, अगर मैं किसी और से शादी कर लूँगा तब भी पापा मैं मर ही जाऊँगा। तभी जो उसके पापा होते वो देखते हैं रोनित के अंदर यार बिल्कुल भी डर नहीं था। गाइस जब इंसान प्यार में पड़ जाता है ना भाई, डर क्या होता है ये तो भूल ही जाता है। सेम जो कंडीशन थी वो यहाँ रोनित की थी। तभी जो रोनित के पापा होते हैं वो कहते हैं देखो रोनित मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बोल दो कि तुम मजाक कर रहे हो। तभी यहाँ पे जो रोनित होता है वो अपनी माँ की तरफ देखता है और अपने पापा की तरफ और कहता नहीं पापा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तभी यहाँ पर भाई जो एंट्री होती है यहाँ रोनित की बुआ की लड़की जो मैरिड थी। यहाँ जो रोनित होता है वो अपनी बुआ की लड़की के पास जाता है और कहता है दी अच्छा हुआ आप आ गए। तभी यहाँ पर जो रोनित के मॉम डैड होते हैं वो देखते हैं यार हाँ ये थी प्रेयल। तभी यहाँ पर प्रेयल को देखते हुए जो रोनित होता है वो कहता है दी प्लीज़ पापा को समझाइए ना। तभी यहाँ पर जो प्रेयल होती है वो कहती है क्या हुआ रोनित, और हाँ ये मामा जी ने तेरे सिर पे गन क्यों पॉइंट की हुई थी। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है वो मुझे सूट करने वाले थे। यहाँ जो प्रेयल होती है वो आती है और कहती है मामा जी आप क्या कर रहे हो। तभी जो उसके मामा जी होते हैं वो कहते हैं अपने लाडले भाई से पूछो वो क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर जो प्रेयल होती है वो रोनित की तरफ देखती है और कहती है मामा जी रोनित कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे आप हटो, कुछ हुआ है तो आप मुझे बताइए। तभी यहाँ पर जो भाई प्रेयल की तरफ देखते हुए जो रोनित की माँ होती है वो कहती प्रेयल अभी आई हुई है, इन सब चीज़ों में उसे मत फंसाइए। तभी यहाँ पर जो प्रेयल होती है वो कहती ये क्या बात हुई मामी जी, अगर कोई बात है तो आप मुझे बताइए रोनित क्या बात है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है अपना सिर नीचे कर लेता है। यहाँ जो प्रेयल होती है वो कहती है मुझे पता है कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है जो बहुत सीरियस है जिस वजह से मामा जी ने यहाँ रोनित के सिर पे गन पॉइंट की हुई थी। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है दी मैं किसी से प्यार करता हूँ। तभी यहाँ पर जो प्रेयल होते हैं वो रोनित की तरफ देखती है और यहाँ वो मुस्कुराती है। तभी यहाँ पर जो उसके मामा जी होते हैं वो कहते हैं प्रेयल तुम मुस्कुरा रही हो, तुम्हारा भाई इतनी बदतमीजी कर रहा है। तभी यहाँ पर जो प्रेयल होती है वो अपने मामा जी की तरफ देखती है और कहती मामा जी उसने प्यार ही तो किया है और आप उसे सूट क्यों कर रहे हो। तभी जो उसके मामा जी होते हैं वो कहते हैं मैं इसके लिए लड़की देख चुका हूँ और इसकी शादी वहीं होगी। यहाँ जो प्रेयल होती है वो कहती है अच्छा आप भी पापा की तरह जिद कर रहे हो। आपको बता दें भाई प्रेयल यहाँ रोनित की बुआ जी की लड़की थी और उसने भी लव मैरिज की थी। हाँ काफ़ी लड़ने और झगड़ने के बाद उसकी लव मैरिज हुई थी। इसीलिए यहाँ हम देखते हैं जो प्रेयल के मॉम डैड थे वो उसे नहीं बुलाते उसके घर पे, बस जो उसका आना और जाना था बस यहाँ रोनित के घर से ही था। तभी जो उसके मामा जी होते वो कहते प्रेयल तुम्हारी बात अलग थी। तभी यहाँ पर जो प्रेयल होती है वो कहती है क्यों मेरी बात क्यों अलग थी मामा जी, मैंने भी तो अदर कास्ट में शादी की है। यहाँ जो रोनित होता है वो कहता है हाँ जब प्रेयल दी शादी कर सकती है तो मैं नहीं कर सकता कि आपने भी तो सपोर्ट किया था प्रेयल दी को। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं रोनित मैं तुम्हें सच में सूट कर दूंगा। तभी यहाँ पर जो प्रेयल होती है वो सामने आती है रोनित की और कहती है मामा जी सबसे पहले ना आप मुझे सूट कीजिए। तभी यहाँ पर जो प्रेयल की तरफ देखते हुए रोनित के जो पापा होते हैं वो कहते हैं प्रेयल तुम साइड हो जाओ मुझे इससे बात करनी है। तभी यहाँ पर जो प्रेयल होती है वो कहती है इस खानदान की सबसे पहले लड़की तो मैं ही हूँ, सबसे पहले मुझे सूट कर दीजिए मामा जी, आपने मेरी शादी क्यों कराई। तभी यहाँ पर जो उसके मामा जी होते हैं वो कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता था इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी कराई क्योंकि मैं तुम्हें हट नहीं देखना चाहता था। तभी यहाँ पर जो प्रेयल होती है वो कहती है वाह मामा जी मीन आप रोनित को प्यार बिल्कुल भी नहीं करते। तभी जो रोनित होता है वो कहता है माँ आप देख रही हो पापा कैसे कह रहे हैं। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है तू चुप रहे। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अगर इसके दिल में कोई और था तो ये हमें पहले बता देते ना, हम क्यों लड़की देखने के लिए जाते हैं इसके लिए। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है पापा मैंने बहुत हिम्मत की थी पर मैं नहीं कर पाया। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं जब तू उस लड़की से 7 फेरे ले लेता तब बोलता हमसे। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है नहीं पापा मैं किसी और के साथ 7 फेरे कैसे ले सकता हूँ, मैं तो किसी और के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं ओ गधे चुप हो जा वरना तू मेरे हाथ से सच में आज मर जाएगा। तभी यहाँ पर जो प्रेयल होती है वो कहती है मामा जी प्लीज़ उसकी बात तो सुन लीजिए कौन लड़की है। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं अपनी तरह डफर ढूंढी होगी इसने। तभी यहाँ पर जो भाई रोनित होता है वो कहता है पापा आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते।
तभी यहाँ पर जो रोनित की माँ होती है वो कहती है एक सेकंड रुकिए, और वो यहाँ रोनित के पापा के हाथ में जो गन थी वो लेती है और वो ले जाकर रूम में वापस रख देती है। अब जो प्रियल और रोनित होते हैं वो एक लंबी सांस लेते हैं। यहाँ जो प्रियल होती है वो आराम से आती है और यहाँ वो रोनित के कान के पास आकर कहती है आज तो तू मुझे भी सूट करवा देता। तभी जो रोनित होता है वो कहता है थैंक गॉड दी आप आ गई। तभी यहाँ पर जो प्रियल थी वो कहती तू मुझे पहले नहीं बता सकता था। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता सच बताना आपको उसने बुलाया यहाँ पर। तभी जो प्रियल होती है वो कहती मीरा की कॉल गई थी डे में ही, इसीलिए मुझे आना पड़ा। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो मुस्कुराता है और कहता है थैंक यू दी। तभी यहाँ पर जो रोनित के पापा होते हैं वो कहते हैं दोनों भाई बहनों की पंचायत हो गई तो मेरी तरफ देखोगे। यहाँ जो रोनित होता है वो देखता है और यहाँ प्रियल भी अपनी मामा जी की तरफ देखती है। तभी यहाँ पर जो रोनित के पापा होते हैं वो कहते हैं कौन है वो लड़की। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है कौन लड़की। तभी यहाँ पर उसके पापा कहते हैं ओ डफर गधे, किस लड़की के बारे में बात कर रहा था जिससे तू प्यार करता है। तभी यहाँ पर जो भाई रोनित होता है वो कहता है पापा गधा तो मत बोलिए मुझे। तभी जो उसके पापा होते हैं वो उसे और घूर के देखने ही लगते हैं। यहाँ जो रोनित होता है वो कहता है सुहानी नाम है उसका। तभी यहाँ पर जो रोनित के पापा होते हैं वो कहते हैं अच्छा और हमारी कास्ट की वो लड़की। तभी जो उसके पापा होते हो वो यहाँ रोनित के फेस की तरफ देख रहे थे। तभी जो रोनित होता है वो कहता है नहीं पापा अगर हमारी कास्ट की होती तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी। तभी यहाँ पर जो रोनित के पापा होते वो कहते तो बताएगा किस कास्ट की लड़की। तभी यहाँ पर जो रोनित होता वो कहते हैं कि पापा मुझे ये नहीं पता कि उनकी कास्ट क्या है। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो घूर के देखते हैं। तभी जो प्रियल होती है वो कहती है अच्छा पापा अगर वो प्यार करता वो अच्छा मामा जी अगर वो प्यार करेगा तो वो पहले कास्ट पूछेगा। वाह भाई वाह। तभी यहाँ पर जो उसके मामा जी होते हैं वो कहते हैं प्रियल मैं तुमसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसका फ़ायदा मत उठाओ। तभी जो प्रियल होती है वो कहती है देखिए मामा जी प्यार ना कास्ट देखकर नहीं होता। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहते यस दी आपने ठीक कहा। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं भाई क्या करूँ मैं, प्रियल तुम तो तुम थी और ये भी उसी की नक्शे कदम पर चल रहा है भाई। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो यहाँ बहुत गुस्सा कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो अपने पापा के पास जाता है और उनका हाथ पकड़ता है और कहता है पापा मैं इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अब से नहीं पापा मैं स्कूल टाइम से। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो उसे देखते हैं और वो देखते हैं मीरा की माँ की तरफ और कहते हैं वाह भाई वाह तुम्हारा लड़का स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जाता था, आस्की करने के लिए जाता था। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती मैंने तो सोचा ये पढ़ने के लिए जाता है। यहाँ जो रोनित होता है वो कहता मम्मी पापा आप क्या कैसी बात कर रहे हो यार, मैं पढ़ने भी जाता था, मुझे उस टाइम बस अपनी फ्रेंड ही लगी थी वो। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो और मज़े लेने के लिए कहती है तो फिर तुझे कब पता लगा कि तुझसे प्यार करने लगा है। यहाँ जो रोनित होता है वो कहता है दी मैं किसी और दिन अपनी प्रेम कहानी सुना दूंगा, पहले आप प्लीज़ मेरी हेल्प करा दीजिए पापा को मनाने में। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैंने तय की है। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है नहीं पापा ये बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी है, अब आपके ऊपर है आप क्या करते हो। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जो मेरी दोस्त की लड़की है। यहाँ जो रोनित होता है वो कहता है ठीक है तो पापा मैं भी कभी शादी नहीं करूँगा, अगर मेरी शादी सुहानी से नहीं हो सकती तो किसी और से नहीं हो सकती। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं तुम मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है बिल्कुल भी नहीं पापा, मैं आपकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको पता है मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं आपको डिसरिस्पेक्ट करूँ। हाँ मैंने अपनी दिल की बात आपसे बोल दी, उसके बाद आपको जो भी डिसीज़न लेना होगा ले लीजिए, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी जो प्रियल होती है वो कहती है ओए कमीन सुन तो ले, पर यहाँ जो रोनित होता है वो सीधा अपने रूम में जाता है। हम देखते हैं जो मीरा होती है वो सब सुन रही थी। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है बस कान्हा जी भाई की बात बना दीजिए, पापा मान जाए किसी भी करके, प्रियल दी मना ले। और हाँ जो प्रियल होती है वो देखती है अब यहाँ अपने मामा जी की तरफ और कहती मामा जी क्या प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पर जो रोनित के पापा होते हैं वो कहते हैं प्रियल देखो बेटा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, अभी मीरा की भी शादी होनी है। तभी जो प्रियल होती है वो कहती हाँ मीरा की शादी होनी है तो क्या है, हो जाएगी उसकी शादी। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है प्रियल ये इतना सिंपल नहीं है, तुम्हें भी पता है तुम्हारी शादी होने के बाद कितनी प्रॉब्लम हुई थी बाकी बच्चों की शादी होने में। तभी जो प्रियल होती है वो कहती है मामी जी मैं सब जानती हूँ पर आप इसके लिए यार रोनित की ज़िंदगी ख़राब कर दोगे। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं कुछ टाइम में वो भूल जाएगा। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है यही चीज़ आप मुझे भी तो बोल सकते थे मामा जी, उस टाइम आपने मुझे क्यों नहीं बोला, मेरी शादी क्यों नहीं आपने कहीं भी करवाई। तभी यहाँ पर जो
रोनित के मामा जी सॉरी जो रोनित के पापा होते हैं वो शांत हो जाते हैं। यहाँ जो प्रियल होती है वो कहती है जब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो तो अपनी खुद के बेटे को क्यों नहीं कर सकते। यहाँ जो रोनित की माँ होती है वो कहती है प्रियल तुम समझ नहीं रही बेटा, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है एक बार उस लड़की से मिल तो लीजिए, वो लड़की कैसी है, उसके बाद ही आप लोग डिसाइड कर लेना, आप बिना मिले कैसे डिसाइड कर सकते हो। तभी जो उसके पापा होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जो प्रियल होती है वो देखती है अब अपनी मामी जी की तरफ और कहती है मामी जी आप। तभी यहाँ पर जो उसकी मामी जी होती है वो कहती है कि मैं क्या करूँ प्रियल, जो वही राजी नहीं है। तभी यहाँ पे जो प्रियल होती है वो कहती है देखिए मामी जी मुझे पता है मेरे मैटर में भी आपने ही मामा जी को मनाया था और रोनित के मामले में आप ऐसा कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो प्रियल की तरफ देखते हुए मीरा की जो माँ होती है वो कहती है प्रियल बेटा कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा ये सब। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है मामी जी मैं ये नहीं कह रही कि आप चाहते ही रोनित से उस लड़की की शादी करा दीजिए, एक बार उस लड़की से मिल लीजिए। और वैसे भी आप रोनित की शादी एक अनजान लड़की से ही तो करा रहे हो, एक बार यार वो उससे जानता है इतने साल से, एक बार उस लड़की से मिल लीजिए, क्या पता वो आपको पसंद आ जाए। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है प्रियल देखो जब तुमने शादी की थी हमें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यूँ सारे परिवार वाले तुम लोगों के खिलाफ थे पर तुम्हारे मामा जी और हम खड़े हुए थे, पर यहाँ तुम्हारे मामा जी खुद नहीं मान रहे। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है मामी जी तो आप मनाइए। तभी यहाँ पर जो उसकी मामी होती है वो कहती है अच्छा अब ये बताओ कि तुम्हें सिफारिश के लिए यहाँ किसने बुलाया है। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है क्यों, ये मेरा घर नहीं, मैं नहीं आ सकती। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ ये तुम्हारा घर है, पर मुझे पता है कि तुम अपनी मैरिड लाइफ पे इतना बिजी हो, और हाँ हमारी नन्ही सी परी कहाँ है। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो मुस्कुराती है और कहती है वो अपनी दादी के पास है। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है मुझे मीरा ने कॉल की। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो मीरा के रूम की तरफ देखती है, मीरा तो ऑलरेडी वहीं खड़ी हुई थी। तभी जो मीरा की माँ होती है वो कहती है बेटा जी आ जाइए, और यहाँ से जो मीरा होती है वो नीचे आती है। यहाँ सबसे पहले वो प्रियल को हक करती है और कहती है थैंक यू सो मच दिया आने के लिए। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है कैसे नहीं आती। यहाँ जो प्रियल होती है वो कहती तुम दोनों बहन भाई इतने बड़े छुप रुस्तम हो। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती माँ मैंने कुछ नहीं किया, आपके बेटे ने सब कुछ किया है, मुझे खुद आज पता लगा है। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है तूने पता कैसे किया। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो आता है और कहता है मैं सुना देता हूँ पूरी राम कथा। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है हाँ ये राम कथा ना भाई अच्छी सुनाएंगे। और यहाँ जो मीरा का भाई होता है वो कहता अब तू चुप रहेगी या नहीं। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है पहले रोनित तो खड़ा हो। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो देखती है प्रियल की तरफ। तभी जो प्रियल होती है वो कहती है हाँ तो ऐसा कर जल्दी से कॉफ़ी बना के लेकर और मैगी। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता क्यों। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती देख रोनित मुझे तेरे हाथ की मैगी कितनी ज़्यादा पसंद है और कॉफ़ी भी तू बेस्ट बनाता है, तो जल्दी से लेकर आ हमारे रूम में, यू मीन मीरा वाले में। तभी यहाँ पर जो मीरा की माँ होती है वो कहती है प्रियल बेटा मैं बना देती हूँ। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, इसने मुझे इतनी दूर से बुलाया है सिफारिश के लिए, इतना तो मेरे लिए कर सकता है। तभी जो रोनित होता है वो कहता हाँ बस बना लो मुझे नौकर। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है ऑलरेडी तो बनने वाला है शादी के बाद, तो हम तुझे पहले से प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। यहाँ जो रोनित होता है वो कहता है अच्छा जी। यहाँ जो मीरा होती है वो कहती है हाँ भाई आपके हाथ की मैगी तो मैंने भी कितने टाइम से नहीं खाई। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है हाँ तुम भी बदले ले लो। और यहाँ जो रोनित होता है वो किचन की तरफ चला जाता है। यहाँ जो मीरा की माँ होती है वो कहती है मैं भी जाती हूँ वरना पूरे किचन का ये कबाड़ा करने में टाइम नहीं लगाएगा, और यहाँ से वो भी चली जाती है। तभी जो प्रियल होती है वो मीरा का हाथ पकड़ती है और कहती है तू मेरे साथ चल, और वो उसे रूम में लेकर जाती है। तभी जो मीरा होती है वो कहती है मुझे ये बताओ दी आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है। तभी जो प्रियल होती है वो कहती है मेरी मैरिड लाइफ एकदम बढ़िया चल रही है, परी भी मस्त और तेरी जीजू भी। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है क्या बात है एक ही सवाल में सारे क्वेश्चन। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है तुझे तो पता है यार मुझे घिसी पिटी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब तो मेन पॉइंट पे आ, मुझे बताओ वो लड़की कैसी है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है दी पूछे मत, सच में यार मिर्ची है एक नंबर की। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है क्या और तू हंस रही है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है हाँ आपको पता है भाई की तो बोलती बंद हो जाती है उनके सामने। यहाँ जो प्रियल होती है वो कहती है अच्छा दिखने में कैसी है। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो यहाँ सुहानी की तारीफ़ करती है, क्योंकि यार सुहानी सच में बहुत स्मार्ट थी, यू मीन गुड लुकिंग,
हर एंगल से परफेक्ट थी। यहाँ जो प्रियल होती है वो कहती चलो इस चीज़ में तो ये दफ़ा ठीक निकला। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती मैं मजाक कर रही हूँ, बस भाई थोड़ा सा डरते हैं, वैसे उनका नेचर काफ़ी अच्छा है, मैं तो उनसे 2 बार मिली हूँ। तभी जो प्रियल होती है वो कहती है अगर तुम उनसे 2 बार मिल चुकी थी तो तुम्हें पता क्यों नहीं लगा। यहाँ जो मीरा होती है वो जो मीटिंग थी मंदिर वाली वो बताती है। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो हंसने लगती है सारा कुछ पता करने के बाद। जो प्रियल होती है वो कहती है ओह तो फाइनली हमें भाई अपने भाई की हेल्प करनी होगी। तभी जो मीरा होती है वो कहती है हाँ इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया था क्योंकि आप ही पापा से बात कर सकती हो। तभी जो प्रियल होती है वो कहती है अभी तो मामा जी नाराज़ हैं। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कॉफ़ी लेकर और यहाँ मैगी लेकर आता है। यहाँ वो कहता है कि हाँ आपके मामा जी अभी नाराज़ हैं पर आप उन्हें मना सकती हो। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है अच्छा तुझे लगता है कि मामा जी मान जाएंगे मेरे कहने से। तभी यहाँ पर जो रोनित होता है वो कहता है आपके कहने से और मीरा के कहने से, दोनों के कहने से मान सकते हैं। तभी जो मीरा होती है वो कहती है अच्छा मेरे कहने से मानेंगे, आपकी बात होती ही पापा ने मुझे कैसे ऊपर भेज दिया। तभी जो रोनित होता है वो कहता है तुम्हें पता है ना पापा का, पापा सोच रहे होंगे कि कहीं तुम भी ना बिगड़ जाओ मेरी संगत में। तभी यहाँ पे जो मीरा और प्रियल होते हैं वो दोनों मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ वो लोग पहले भाई जो कॉफ़ी होती है और मैगी वो दोनों एंजॉय कर रहे थे। यहाँ जो प्रियल होती है वो कहती है रोने तुझे पता है मुझे अपने कॉलेज डेज याद आ गए जब मैं यहाँ रहा करती थी और तू किस तरीके से हमारे लिए जो मैगी बनाता था। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है हाँ मैंने ही मिस किया वो सारा कुछ। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है हाँ उस टाइम तो आगरा में थी। यहाँ थोड़ी बहुत बात और करने के बाद यहाँ जो प्रियल और मीरा होते हैं वो कहते चलो अब मामा जी से बात करने के लिए चलते हैं। और यहाँ से जो मीरा और प्रियल होते हैं वो दोनों जाते हैं। मीरा यहाँ अपने पापा के रूम में जाती है तो उसके पापा उस टाइम यार कुछ काम कर रहे थे। तभी यहाँ पे जो मीरा होती है वो कहती पापा। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो मीरा को देखते हैं और साथ में ही प्रियल को। तभी यहाँ पर वो अपने पापा से कहती है क्या हुआ पापा आप हमसे नाराज़ हो। तभी जो उसके पापा होते हैं वो मीरा को देखते हैं और कहते नहीं मैं तुम दोनों से नाराज़ हो सकता हूँ कभी। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है फिर आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो देखते हैं प्रियल की तरफ और कहते हैं प्रियल बेटा हर बार ज़रूरी थोड़ा है कि हम पेरेंट्स ही झुकें बच्चों के आगे। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है मामा जी हम आपको झुकाना नहीं चाहते, अगर देखिए रौनक प्यार करता है तो क्या प्रॉब्लम है, एक बार आपसे लड़की से मिल नहीं सकते। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है हाँ पापा सच में मैं उनसे मिली हूँ, बहुत प्यारी हैं वो और भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वो भी किसी और से शादी नहीं करेंगे भाई के अलावा। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं मीरा बेटा आप छोटे हो आप नहीं समझते ये सारी चीज़ें। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है पापा मैं कोई छोटी नहीं हूँ, मैं पीएचडी कर रही हूँ, आपको लगता है कि मैं छोटी हूँ और मुझे इन सब चीज़ की नॉलेज नहीं है। पापा मैं इतना तो जानती हूँ कि कौन सा पर्सन किसके लिए अच्छा है, भाई के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट मैच है। और हाँ पापा अगर भाई आपकी इज्जत और आपकी मान के लिए ये शादी कर भी लेते हैं तो क्या पापा वो हमेशा खुश रहेंगे उस लड़की के साथ, बिल्कुल भी नहीं। इससे पापा आप 3 जिंदगी ख़राब करोगे। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो मीरा को देखते हैं और कहते हैं अच्छा। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है सॉरी पापा मैं कभी भी आपसे इतनी बात नहीं करना चाहती, आपको पता है ना कि मैं आपसे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहती। तभी यहाँ पे जो उसके पापा होते हैं वो मीरा को देखते हैं और कहते हैं हमें तो पता ही नहीं लगा कि कब हमारी लाडो रानी इतनी बड़ी हो गई। तभी यहाँ पे जो प्रियल होती है वो कहती है हाँ मामा जी अब तो हमें मीरा की शादी के बारे में भी सोचना चाहिए। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है दीदी यहाँ क्या हमारी शादी की कोई बात नहीं होगी, यहाँ हम बात करने आए भाई की शादी की। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है हाँ तो रोनित के बाद तेरी शादी करा देंगे, क्या प्रॉब्लम है। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है मामा जी प्लीज़ मान जाइए, एक बार उस लड़की से मिल लीजिए। तभी यहाँ पर जो रोनित के पापा होते हैं वो कहते हैं पहले तो मुझे अपने दोस्त का जवाब देना है, क्या बोलूँ मैं उसे। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो कहती है पापा प्लीज़ आप संभाल लीजिए पर भाई की शादी किसी और से मत कराइए। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है। तभी यहाँ पर जो प्रियल और मीरा होते हैं वो अपने पापा को हक कर लेते हैं। यहाँ जो प्रियल होती है वो कहती है थैंक यू सो मच मामा जी। तभी यहाँ पर जो मीरा के मामा होते हैं मीरा के जो पापा होते हैं वो कहते हैं प्रियल इन लोगों ने सबसे वीक पॉइंट पकड़ा है तुम्हें यहाँ बुलाकर। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो यहाँ मुस्कुरा रही थी। यहाँ जो मीरा के पापा होते हैं वो भी पूछते हैं कि ये बताओ प्रियल तुम्हारा कैसे आना हुआ, वैसे तो तुम्हें टाइम नहीं मिलता अपने ऑफिस से। तभी यहाँ पर जो मीरा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है मैंने बुलाया दी को। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो मीरा को देखती है और कहती है अच्छा जी यू मीन
सारी करता धरता आप हो। तभी यहाँ पे जो मीरा होती है वो मुस्कुराने लगती है और कहती हाँ पापा, मुझे पता था प्रियल दी की बात बिल्कुल मान लूँगे और हमारी बात मान भी जाते आप, पर जिस तरीके से प्रियल दी आपको समझाती है ना, वो कोई भी नहीं समझा सकता। यहाँ जो मीरा के पापा होते वो कहते सच में मीरा तुम बहुत शैतान हो गई हो। और यहाँ वो कहते चलो प्रियल बेटा डिनर करते हैं। तभी जो प्रियल होती है वो कहती बिल्कुल भी नहीं वो आ रहे होंगे और मुझे जाना है। तभी यहाँ पर जो मीरा के पापा होते हैं वो कहते हैं अच्छा तुम फिर से जा रही हो। तभी यहाँ पर जो प्रियल होती है वो कहती है मामा जी मैं किसी और दिन आऊँगी। और यहाँ वो बाहर आती है और सबसे मिलकर वो चली भी जाती है। तभी जो रोनित होता है वो कहता है दी ऐसा ही करती है, कभी रुकती क्यों नहीं है। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है क्योंकि ना वो मैरिड है, उसकी भी फैमिली है, आगे ना वो बहुत है। और यहाँ हम देखते हैं गाइस जो मीरा होती है वो मुस्कुराती है। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं चलो डिनर करते हैं और ये लोग बैठकर अब डिनर करते हैं। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड ना यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे ऐसा मोहब्बत का एक न्यू एपिसोड लेकर। आगे वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस क्यूट सी लव स्टोरी में जिसका नाम है एहसास मोहब्बत, जो यहाँ भाई एहसास से जुड़ी है। ठीक है।